कर्पूरी ठाकुर, जिन्हें 23 जनवरी 2024 को इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा भारत रत्न देने का फैसला किया गया। आखिर कौन है वो? आखिर कैसी रही उनकी राजनीतिक और निजी लाइफ? क्यों है वो इतने महान नेता? जानेंगे इस वीडियो में। कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 को बिहार के समस्तीपुर जिले के पितौंजिया गांव में एक नाई परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम गोपाल ठाकुर और माता का नाम राम दुलारी देवी था। 1940 में पटना विश्वविद्यालय से इन्होंने मैट्रिक सेकंड ग्रेड में पास की। 1942 में मात्र 18 वर्ष की आयु में ये भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े, जिसके लिए इन्हें 26 महीनों की बिहार भागलपुर जेल हुई। 1945 में रिहा होने के बाद ये आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण की बनाई गई समाजवादी दल से जुड़े और बाद में बिहार के प्रादेशिक मंत्री भी रहे। यहीं से ये समाजवादी विचारधारा की तरफ बढ़ते चले गए। इनका मेन उद्देश्य पिछड़े वर्ग और वंचित वर्ग को ऊपर उठाना था और उनका विकास करना। 1952 में ये ताजपुर से समाजवादी दल के एमएलए बने। 1960 में केंद्रीय सरकार के विरुद्ध कर्मचारी की हुई हड़ताल में ये गिरफ्तार हुए। 5 मार्च 1967 से 31 जनवरी 1968 तक ये बिहार के डिप्टी सीएम और एजुकेशनल मिनिस्टर रहे। एजुकेशनल मिनिस्टर के पद पर रहते हुए इन्होंने अंग्रेजी की अनिवार्यता को खत्म कर दिया। इनके अनुसार मैट्रिक में अंग्रेजी विषय होने की वजह से काफी बच्चे अनुत्तीर्ण हो रहे थे और उनके शैक्षणिक विकास में बाधा उत्पन्न हो रही थी, इसलिए उन्होंने इसकी अनिवार्यता को खत्म कर दिया। 1970 में ये टेल्को मजदूरों के लिए 28 दिन के आमरण अनशन पर भी गए। दिसंबर 1970 में ये बिहार के पहले गैर कांग्रेसी सीएम बने। इनका कार्यकाल दिसंबर 1970 से लेकर जून 1971 तक रहा। 1977 में इमरजेंसी लगाने की वजह से इंदिरा गांधी के विरुद्ध चरण सिंह की भारतीय लोकदल, जनसंघ की हिंदू राष्ट्रवादी और समाजवादी पार्टियों ने मिलकर एक जनता पार्टी का निर्माण किया। ये जनता पार्टी की तरफ से 1977 में बिहार के सीएम चुनाव में सत्येंद्र नारायण सिन्हा, जो कि कांग्रेस के थे, उनके खिलाफ जीत हासिल की और दूसरी बार सीएम बने। इनका कार्यकाल 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 तक रहा। ये हमेशा से ही महात्मा गांधी और सत्यनारायण सिन्हा को अपना आदर्श मानते थे तथा जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया को अपना राजनीतिक गुरु। हमेशा से ही एमबीसी, ओबीसी, दलितों को समाज में आगे लाने के लिए प्रयास किया। इन्होंने 1975-77 में इमरजेंसी के खिलाफ हुई संपूर्ण क्रांति मूवमेंट में भाग लिया। 1973-77 में ही लोकनायक जयप्रकाश की छात्र मूवमेंट से भी ये जुड़े। ये संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष भी रहे। 1967 के आम चुनाव में संयुक्त समाजवादी दल एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभरा। 1978 में इन्होंने एक आरक्षण मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें इन्होंने पिछड़े वर्ग को 26% आरक्षण, ओबीसी को 12%, एमबीसी को 8%, फीमेल को 3% और इकोनॉमी बैकवर्ड क्लास को 3% सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का फैसला किया। कर्पूरी द्वारा दिए गए इसी आरक्षण मॉडल की वजह से इस पार्टी में कहीं ना कहीं कलह हुआ, जिसके बाद पार्टी के बाकी सदस्यों ने राम सुंदर दास को चीफ मिनिस्टर बनाने का फैसला किया। इसीलिए 21 अप्रैल 1979 को राम सुंदर दास नए सीएम बने। इसी फूट की वजह से 1980 में फिर से कांग्रेस की सरकार बनी। जुलाई 1979 में जनता पार्टी स्प्लिट हो गई और कर्पूरी ठाकुर ने चरण सिंह की तरफ जाने का निश्चय किया। 1980 में ये जनता पार्टी की तरफ से समस्तीपुर विधानसभा इलेक्शन जीते। बाद में इस पार्टी का नाम बदलकर भारतीय लोकदल कर दिया गया। 1985 में ये सोनबरसा विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा के उम्मीदवार चुने गए, लेकिन इसका कार्यकाल पूरा होने से पहले 17 फरवरी 1988 को इनकी मृत्यु हो गई। कर्पूरी ठाकुर जयप्रकाश नारायण के काफी क्लोज थे। चेतन राम तोमर, जो बुलंदशहर से थे, ये इनके साथ एक सोशलिस्ट लीडर थे। कर्पूरी ठाकुर सदैव दलित, शोषित और वंचित वर्ग के उत्थान के लिए प्रयत्नशील रहे और संघर्ष करते रहे। उनका सादा जीवन, सरल स्वभाव, स्पष्ट विचार और अदम्य इच्छा शक्ति बरबसी लोगों को प्रभावित कर लेती थी और लोग उनके विराट व्यक्तित्व के प्रति आकर्षित हो जाते थे। बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में उसे प्रगति पथ पर लाने और विकास को गति देने में उनके अपूर्व योगदान को सदा स्मरण किया जाएगा। उनकी सेवा भावना के कारण ही उन्हें जनता का नायक, जन नायक कहा जाता था। वह सदा गरीबों के अधिकार के लिए लड़ते रहे। कर्पूरी ठाकुर का निधन 64 साल की उम्र में 17 फरवरी 1988 को दिल का दौरा पड़ने से हुआ था। नीतीश कुमार, लालू प्रसाद या राम विलास पासवान इनके शिष्य रहे हैं। 23 जनवरी 1924 को भारत सरकार द्वारा इन्हें भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। वाकई में तो ये भारत के एक रत्न ही है।
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कर्पूरी ठाकुर जी के सम्मान और आदर के लिए इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके जीवन से प्रेरित हो सकें। धन्यवाद।